सभी को। चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। एम.के. माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा और आगे देखेंगे। आपको सेट चल रहा है एनटीपीसी CB22 और ग्रुप डी के लिए, जिसमें आपका सेट आज जो चलेगा 96 नंबर सेट चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखें क्या कैसे बनाना है आपको। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिएगा क्या पहला सवाल कहता है 0.527 और एक और है 2.013। इसका गुणनफल में से कितना घटा ले कि 1 प्राप्त होना चाहिए। एक कितना घटा ले कि 1 प्राप्त होना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, इसके गुणनफल में से कितना घटा ले कि 1 प्राप्त होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे कि इसको पहले देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिएगा गुना कीजिएगा तो 70 का, यहाँ देखिएगा गुना कीजिएगा तो ये वाला अलग है, 7 में 3 से 21 हो जाएगा। तो अंतिम में हम जान गए कि हर हाल में 1 होगा। तो अंतिम में ऑप्शन में देखिएगा गुना कीजिएगा तो टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा, उतना टाइम रहता नहीं है एग्जाम में। तो अंतिम में 1 है। तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे अंतिम में 1 कितना है। तो अंतिम में अंतिम में 1 है। ध्यान दीजिए क्या है, तो अंतिम में 1 है, गौर कीजिएगा। तो अंतिम में 1 कहाँ ऑप्शन है। तो एगो सी में है और एगो डी में है। तो सी वाला हुआ कि डी वाला हुआ, तो कैसे जानेंगे। तब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा। देखिएगा इसको, देखिएगा 0 पॉइंट इसको 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से थोड़ा ज्यादा है तो इसको 2 चुपचाप लिख देंगे, 2 चुपचाप लिख लेंगे। 2 में इसको गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें का हाफ है, हाफ ये हाफ में इसको गुना करेंगे। गौर कीजिएगा, हाफ में 2 से गुना करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा देखिएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ये हाफ में 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा 1। और 1 में सर कह रहा है कि फिर जो रिजल्ट आया 1 में सर कुछ ना कुछ घटाइएगा। तो 1 में सर कुछ ना कुछ घटाइएगा तो यह जो रिजल्ट आ जाएगा 0 पॉइंट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिएगा, है ना, 1 में से ध्यान देखिएगा, सी जो है ना 0.0 है ना, 60,851। अंतिम वाला 1 भी है और इसको 1 में सर कुछ ना कुछ घटाइएगा तो 0 में आ जाएगा कि नहीं, 0 पॉइंट में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सब सवाल बनाया नहीं जाता है, आपको समझना होता है कि क्या करे और क्या नहीं करे। दिख रहा है वो, ध्यान दीजिए क्या, देख लीजिएगा, छोटा कर दिए, कोई दिक्कत, आगे देखा जाए। सवाल बनाने का नहीं है, आपको समझना है कि अंतिम में 1 होगा और इसमें सर कुछ ना कुछ घटेगा तो है ना, घटेगा तो 0 में आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है 2 में दिया है, मतलब 1 से कम ही आएगा, याद रखिए। ये ऐसे ही टेक्निक बता दिया। अगर गुना करना है तो जैसे गुना करके घटाते रहिए, उसके बराबर में 1 रख के। चलिए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए लाइक कर दीजिएगा आप लोग। 2 नंबर कह रहा है ना कि 225 भागा 729 आई टोटल पर रूट है, माइनस में है 25 और 144 आई टोटल पर रूट है, और माइनस यहाँ 16 और 81 टोटल पर रूट। तो ये सब याद रहेगा तब ना। वर्गमूल इसका मतलब है ए और बी पर वर्गमूल का मतलब होता है कि ए पर भी वर्गमूल है और बी पर भी वर्गमूल है। तो इसका हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो निकालेंगे तो कैसे होगा, गौर कीजिएगा। 225 का 15 होता है, और 729 का 27 होता है, ये 5 होता है, ये 12 होता है, ये 4 होता है, ये 9 होता है। ये 3 से काटिएगा तो 3 बचे
15, 3 से काटिएगा 9 मरतबा में, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 36 आ जाएगा, 9 चौका 36, 5 चौका 20 हो जाएगा, आई 12 36, 5 15 हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कि 16 इस माइनस में कितना हो जाएगा, 16 में माइनस में हो जाएगा 31, अब 20 घट जाएगा, तो 20 घटेगा अभी भी माइनस में बचेगा 11 बट्टा में 36 से, तो उतार लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 3 नंबर को देखा जाए, कह रहा है 3 नंबर, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब जो वर्ग जो होगा ना, वर्ग ऐसे होता है, मतलब भुजा बराबर होगा, आयत जो होगा लंबाई और चौड़ाई ऐसे होता है, ध्यान दीजिए क्या, तो वर्ग का ये क्षेत्रफल और ये इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर, तब क्या कह रहा है, इसका देखिएगा, एक और आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया है, लंबाई भी दिया है और चौड़ाई का भी अनुपात दिया, 4:1 दिया, और इसका भुजा दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या है, भुजा दे दिया है, आयत का भुजा दिया है, इसका भुजा कितना दिया, 8 है, आयत प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, सॉरी वर्ग का, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64 क्षेत्रफल हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, अरे इसका आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका लंबाई गुने चौड़ाई, जब भी गुना का मतलब होता मैटर आता है तो x लगाकर काम करते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुना करेंगे तो 4x², क्षेत्रफल होगा इसका इतना 4x² होगा, लेकिन ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है क्षेत्रफल, तो ये 8 का स्क्वायर उधर मतलब बराबर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 64, ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो 4 से काटिएगा 16 मरतबा में, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो ये लंबाई टोटल कितना हो गया, 4 गुने 4 यानी कि 16 हो गया, ये चौड़ाई कितना हो गया, 1 में x का वैल्यू से गुना कीजिएगा तो 4 यानी कि 4 हो जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई इतना आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इसका परिमाप बताइए, तो आयत का परिमाप जानते हैं नहीं, परिमाप बराबर क्या होता है, 2l + b, 2 और l + b होता है, दिख रहा है वो, तो l कितना है 16 है और 4 है, तो यानी कि 16 + 4 यानी कि 20 दूना का 40, उतार लीजिए, इसका परिमाप जो हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, आगे देखा जाए ध्यान दीजिएगा 4 नंबर, 4 नंबर बताइएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, तो गुना है 5 गुने 1.6 है और 2 गुने 1.4 है, इसको है ना 1.13 से गुना करेंगे तो इसका भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए क्या, इस 16 × 5 80 होगा, तो 80 8.0 लिख देंगे, 14 दूना यहाँ 28 हो गया 2.0, 8 में सर इतना घटेगा, 10 में सर 2 जाएगा, यानी कि देखिएगा 7 में से 2 गया 5 और यहाँ 13 है, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, 13 से 13 चौक 52, 4 आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए, 4 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा बिंदु x अक्ष पर है, तो x यही ना होता है, यह x डैश होता है और ये y होता है, ये y डैश होता है, तो x अक्ष पर होने का मतलब है कि इसका वैल्यू होगा इसी पर होना चाहिए, तो सिर्फ x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू एकदम 0 होगा, क्योंकि थोड़ा भी जाएगा तो ऐसे तिरछा हो जाएगा इससे, तो x अक्ष पर ही है, तो मतलब x का वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो देखिए ना ऑप्शन में ऐसा कौन दिया है, तो x का वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर क्या है ए,
एक्स का वैल्यू शुरू पहिलका को एक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, गौर से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना है, ए बी में है। ए बी में क्या दे दिया है, 2 और 0, मतलब एक्स का वैल्यू ये 2 है और वाई का वैल्यू 0 दिया है। तो वाई का ये समझिए कि यह एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे रोशन डिफेंस मैथ जी बोलिए। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1296 ये है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो। तो 1296 जो होता है 36 का होता है, इसका वर्गमूल 36 होता है। एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो फिर रूट चढ़ेगा, तो एक्स का वैल्यू 36 का कितना होता है, 6। तो आपका आंसर 6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे देखा जाए, लाइक कर दीजिएगा प्लीज। 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, 2 बिंदु है। ध्यान दीजिएगा क्या 7 नंबर है, वो पढ़ते अच्छा क्वेश्चन है। 2 बिंदु किसी रेखा खंड को इतना और इतना के अनुपात में बांटती है, रेखा खंड को, तो रेखा को खंड कर देता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बिंदु को क्या कहा जाता है। जैसे मान लेते कि ये रेखा है, इसको बांट देता है। देखिएगा ये देख, मान लेते कि ये हो गया और ये, तो इसको बांटता है, पहले बांटता है कितना, 1:2 में, मतलब ये 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। ये बात को समझिए। फिर बांट रहा है, कैसे, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। फिर बांट रहा है 2:1 में, फिर बांट रहा है ये 2:1 में, 1:2 में बांट दिया, अब फिर बांट रहा है 2:1 में, फिर एक और बात रहा है 2:1 में। मतलब बात को समझिए, इसको थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं, इसको देखिएगा, इसको बांट रहा है 2:1 में, मतलब यहाँ से एक और हम बिंदु दे देंगे। यहाँ देखिएगा 2:1 इसको कह रहा है, तो ये 2 और 1 में बांट रहा है। समझ रहे हैं ना, बात को समझिए, क्या है, समझ में आ रहा है ना। हो देखिएगा क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये वाला हम पकड़ते हैं, इसका मतलब हुआ कि टोटल वैल्यू कितना है, 2 है। मतलब यहाँ से लीजिएगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 2, और इसका मतलब हुआ कि इधर जो पार्ट हुआ 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये टोटल 2 हो गया कि नहीं 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा कि ये इधर देखिएगा, एक पीछे वाला जो भी आएगा वैल्यू, इसका पीछे वाला टोटल 2 है, जिसमें हम जानते हैं, कि ध्यान दीजिए क्या है, ये बांट दिया है ना, तो ये बांट दिया था, जिसमें हम जानते हैं कि यहाँ 1 है, ये वाला 1 है, तो ये वाला 1 है, तो 2 हो गया। तो इसको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बात को समझिए। तो ये बांट दिया 2:1 में, देखिएगा 2:1 में इसको बांटे हैं, और यहाँ से 2:1 में, तो आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि द्विभाजन हुआ उस समय, वो जो रेखा हुआ वो कै भाजन हुआ। तो देखिएगा 1, 2, 3 भाजन होगा, त्रिभाजन। देखिएगा तो है ऑप्शन में त्रिभाजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिभाजन। बस ज्यादा इसमें दिमागे नहीं लगाना था। देखिएगा क्या, यही बातें करना है और कुछ नहीं करना। जैसे ये टोटल जैसे बांट दिया 1:2 में, 1:2 में, फिर से एक बार समझा देते, त्रिभाजन, इसका आंसर क्या होगा, त्रिभाजन। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आप लोग समझे नहीं है, हम सोच रहे हैं ऐसा कि आप लोग समझे नहीं, बात सही है ना। तो ध्यान दीजिए क्या, जैसे कि ऐसे बांट रहा, तो मान लेते कि एगो अगर 1 बांटा तो एगो 2 बांटा, तो ये बात को समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर एगो 1 बांट लेता, जैसे कि ऐसे समझिएगा, ऐसे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर ये वाला 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कह दें कि ये 1 बांट लिया, और यहाँ देखिएगा यहाँ हम 2 कर देते, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं बात को, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ 2 है, तो ये वाला 2 वैल्यू है, ये वाला 2 वैल्यू है, जिसमें हम जान गए कि ये वाला 1 है तो ये वाला 1 होगा, तो ये समझ रहे हैं ना, तो ये वाला 1 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, एक और बात रहा है, अब एगो इसको बांट रहा है 2:1 में, तो यानी कि मान लेते इसको 2 बांट लेंगे, और इसको इधर 1 बांट लेंगे, गौर कीजिएगा 1। तो ये मतलब हो गया क्या कि टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक फिर 2 है, टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ले
2 है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, टोटल वैल्यू जिसमें ये वाला 1 है तो ये भी वाला तो 1 होगा, ये भी वाला तो 1 होगा, यानी कै भाजन में बांटा? तो देखिएगा बिंदु कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, बस उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए। मंजूल गौतम जी, समझ में आ रहा है ना हो? चलिए आगे देखा जाए। आगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी का वैल्यू 4:3 है, तो पूछ रहा है 6A + 2B अब बट्टा में क्या है 4A - 4B -2B, यही ना है। तो देखिएगा ए का वैल्यू 4 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 4 है, बी के जगह पर 3। तो ए की जगह पर 4 है, बी की जगह पर 3। तो 24 में सर 6 घटेगा, तो इधर क्या बचेगा 18। और ये 16 में सर 3 घटेगा 13। तो 18/13 नहीं दिया है हो, कहीं गलती कर लिए क्या? बी का वैल्यू 3, 3 दूना का 6, चर्चा का 3 दूना का 6 देखिएगा, और चर्चा का 16। तो 16 में सर यहाँ देखिएगा चर्चा का 16, आज 16 में सर 6 जाएगा, यहाँ 10 बचेगा। यहाँ देखिएगा 6 के 24, 24 में सर 6 जाएगा, और 24 में सर 6 जाएगा तो 18 बचेगा। तो 18 बचेगा, तो इसका 6A + 2B और 4A + 2B, ठीक तो है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 6 गुने 4, ए का वैल्यू है, और 3 रख देंगे तो 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 और 4 का 16, ठीक तो है। कहाँ पर मिस्टेक हुआ? आंसर नहीं है वो। ओहो, देखिएगा हम भी दिमाग आज खराब हो गया। ध्यान दीजिए क्या, बहुत दीजिए 6 के 24 और 6 प्लस है, ऊपर में प्लस है, तो 24 को 6 को काय गो 30 गुना होगा, ऊपर में जुटेगा नीचे में घटेगा, तो ये 0 0 कटेगा, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ए है। चलिए आगे देखा जाए। ये आप लोगों को दिख रहा है ना हो? क्वेश्चन की साइज ठीक है, दिख रहा है, जो लिखावट की साइज ठीक है, दिख रहा है ना? सब बात कमेंट में बताइएगा। चलिए 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर को 20 कह रहा है, तो देखिएगा इतना सेंटीमीटर को कितना कहो? तो बहुत ईजी है, किसका है, जिसका है उसको बट्टा में, जिसका निकालना है उससे गुना। तो हमको 4.7 का निकालना है, उससे गुना। ये किसका था? 1 का था, तो 1 से भागा देंगे। अब देखिएगा 47 दूना का कितना होगा 94, और ये 0 है तो 0, 1 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 अंक के बाद, यानी कि दशमलव को कोई वैल्यू नहीं, 0.0 को, 94 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अब 10 नंबर का क्वेश्चन को आपको चलिए 10 नंबर का कोई बताइए। 10 नंबर का कोई आंसर बता सकते हैं हो? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न तालिका 5 स्कूलों ABCDE 5 अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। तो तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। प्रश्न क्या कह रहा है? स्कूल में सबसे अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से संख्या उच्चतम किसको थी? उच्चतम कह रहा है स्कूल में। तो देखिएगा ABCD स्कूल है, तो ए में देखिए सबसे बड़का कहाँ है, बी में सबसे बड़का कहाँ है, सी में सबसे बड़का कहाँ, जिसमें सबसे बड़का होगा वही आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो अधिकतम पूछा है, तो देखिएगा 121 जो है ना सबसे बड़ा है, और है ना, तो ये कौन है? स्कूल बी में है। स्कूल या ऊपर में क्या है 121 जो आया है, स्कूल बी में है, स्कूल बी में। तो स्कूल बी वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी का स्कूल बी। चलेंगे आगे देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या, खुश रहिए।
पावर पवन सिंह जी, क्या हाल है? और सब बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दिए क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा क्या, 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए 11 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न तालिका में से, छोड़िए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संयुक्त रूप में से सभी 5 वर्षों के लिए कच्चे माल के खरीद और वेतन के कुल खर्च में अंतर क्या है? तो कच्चा माल का कुल कितना है? तो नीचे जो लिखल है ना, ए पहले का कच्चा माल के है, तो कच्चा माल वाला कितना है? कच्चा माल है, और क्या है? वेतन, तो वेतन, ये दोनों के टोटल का योग कितना हो रहा है? ये दोनों का कुल में अंतर पूछ रहा है, तो दोनों के कुल में अंतर, ध्यान दीजिएगा, हम बहुत पुराना स्टूडेंट है इसीलिए आपको हम पूछ रहे थे, ध्यान दीजिएगा क्या, ये 569 हो गया कच्चा माल में, 452, 569, 659 और 706 और 783, जोड़िए 9 9 18 2 20 6 26 3 29, 6 5 11 11 5 16 16 8 24 2 कितना हो जाएगा? 26, 5 4 9 6 15 15 7 22 7 29 और 2 31, टोटल इतना आ गया। वेतन का कितना है? वेतन वाला देखिए कुल, तो वेतन वाला कुल यहाँ है तीसरा में, तो 340 340 398 और क्या है? 409 456 456 और 479 459 456 और 479, यही ना है? 2 2 4 1 5 लिखा गया। चलिए जोड़िए, 9 8 17 36 23 6 कितना होगा? 29, अरे 9 8 17 17 3 23, तो अच्छा 29, देखिएगा 29 आ रहा है हो। वेतन का देखिए 340 398 409 और 456 और 479 ना है हो, 479 है, 479, ध्यान दीजिए क्या, तो 9 8 देखिएगा 9 8 17 6 23 23 9 32 के 2 हासिल 3, और देखिएगा ये कितना है? ये 98 है, ध्यान दीजिएगा, और 9 4 13 13 5 18 18 7 22, अरे 9 398, तो 9 4 13 13 5 18 18 7 25 25 3 हासिल 3 था, तो 28 के 8 हासिल 2 हो गया, 3 3 6 4 10 7 14 14 4 18 18 और कितना हो जाएगा हो? 18 2 20, इतना हो गया। अब इसी का अंतर पूछ रहा था, घटा लीजिए, यहाँ 7 बचेगा, 14 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यानी कि 1087 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर डी है। पूरा डिटेल्स में समझा दिए, ये सेट मरवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा फास्ट चलवे करें, डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। बारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस, और ये देखिएगा 1/2 1/3 1/6 ये भागा, और क्या है? 3/4 है, माइनस 1/3 है, और ये इसका वैल्यू क्या होगा? इतना बराबर वाट। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना हो, इतना बराबर वाट पूछ रहा। देखिए पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा? यहाँ देखिएगा, इसको मन्ने में कर लीजिए, 4 तिहाई का 12, बस 4 तिहाई 12 9 हो, 9 में से 4 जाएगा, 5/12 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9, 3 5/12 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 1 ये भागा, और ये हो जाएगा, ये वाला को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3 2 5 1 6, 6/6 1 आ रहा,
देखिए ना यार, एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो ऊपर में देखिएगा ये 3 2 3 6 तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हुआ, 6 कम, यानी 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यानी कि ये जो आ रहा है आपको 1 आ गया, और उधर जो भागा है, भागा में आपको आ गया है 5/12 आ गया। तो भागा वाला गुना में उलटता है, तो भागा वाला गुना में डायरेक्ट उलट दे रहे हैं इसको हटाकर, तो उलट देंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, ये 12 चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए गौर कीजिएगा 1 है, अब फिर ये भागा, अब 12/5 है, तो फिर ये भागा वाला गुना में, तो भागा वाला गुना में 5 ऊपर 12 नीचे, तो 5/12 आंसर आया वो, 5/12 है 12 के, कहीं 5/12 नहीं दिया है, यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं मिस किए होंगे। सॉरी देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, ये आ गया 4 तिहाई 12, आई 3 से तो 3 तिहाई 9 हो गया, ये 4 से तो 9 में सर 4 जाएगा, 5 हो गया। और सॉरी इसको पहले सोल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि आप जानबे करते हैं कि ब्रैकेट में क्या होता है, 1/2 जैसे के तैसे रहेगा, और 1/3 जैसे के तैसे, हम इसको पहले सोल्यूशन कर लीजिए। अब ये देखिएगा ये भागा है, तो ये गुना में उलट जाएगा, तो गुना में उलट जाएगा, तो ये 12 नीचे था, तो 12 ऊपर 5 नीचे, 6 दूना का 12। अब इसको सोल्यूशन करना है, तो 1 भागा है ना, और उसके बाद कितना आ गया, 2 5, देखिएगा 2 और 3 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 2 3 5 कैल्शियम, 5 दूना का 10, 5 तिहाई का 15, 6 5 30 तो 30 हो जाएगा, यहाँ 30, तो यहाँ से भागा दीजिएगा, तो ये 15 मरता में, तो 15 ऊपर में, यहाँ 10 मरता में, 10 ऊपर में, और उसके बाद 6 दूना का 12 ऊपर में, कोई दिक्कत, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, यहाँ देखिएगा 5 छक्का 30 और 6 से ऊपर गुना हो गया, ये 10 10 और 10 से ऊपर गुना हो गया, ये क्या मरता में 15, 15 से ऊपर गुना हो गया, तब 15 10, यहाँ देखिएगा 15 10 25 और 25 और 12, 25 और 12 37, ऑप्शन में देखिएगा 37 है यहाँ, तो हो गया आंसर। तो ये भागा है, इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा ना, तो 37/30 आ रहा है, तो भागा वाला गुना में उलट जाता है, तो 30 ऊपर चल जाएगा, 37 नीचे आ जाएगा, यानी कि 30/37। यहाँ थोड़ा सा हम लोग है ना, पहले इसको नहीं करना है, इधर से करते हुए जाना है। ये साइन जो है सही से नजर नहीं आ रहा है ना, चलिए पवन जी सही बताए थे। और सब दिख रहा है कि और सब भी नहीं दिख रहा है? तो क्वेश्चन का साइन है ना, क्वेश्चन का दिख नहीं रहा है कि बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन छोटा है कि बोर्ड पर जो हम लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, प्लीज बताइए आप। क्वेश्चन और बड़ा कर दे। 13 नंबर, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 800 रुपया में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 8% पर खरीदा है, ध्यान दीजिएगा, तो ECP दिया हुआ है, 20% लाभ है, 20% लाभ है, तो 20% का वैल्यू 20 बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100, लाभ है तो जोड़ के 6/5। तो ये जो क्या है CP है, तो CP मालूम है, SP में जाना है, तो देखिएगा, तो ABCD का C हमको पता है, ABCD में क्या होता है, ABC में C होता है, आगे S होता है, S होता है ना, तो ये C को हम CP कहते हैं, S को हम SP कहते हैं, C को क्रय मूल्य कहते हैं, खरीदारी रेट कहते हैं, S को विक्रय मूल्य कहते हैं, बेचने वाला भाव कहा जाता है। तो C से सीधे बढ़िएगा तब न S मिलेगा, तो इसीलिए होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं, तो SP हो जाएगा, सीधा गुना कर देंगे तो यहाँ देखिएगा हमको C था, अब सीधा गुना कर देंगे तो S पर चला जाएगा, यानी कि 16, तो 16 छक 96 हो जाएगा, 960। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर A।
ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा कर दिए। जो हम लिख रहे हैं वो दिख रहा है कि वो भी नहीं दिख रहा है? चौदह नंबर क्वेश्चन को बड़ा कर दिए। अब कोई दिक्कत नहीं ना? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपनी वास्तविक चाल की 5/7 5/7 से चल रहा है। तो यानी कि 5/7 को क्या लिख सकता है अनुपात में? 5:7 लिखा जाता है। ये चाल का रेशियो है, तो चाल का। तो इसमें नीचे वाला जो होता है रियल चाल होता है, नीचे वाला जो बट्टा में, तो 5/7 ये बट्टा में था, तो बट्टा में जो था ना तो वही रियल होता है। बात को समझिएगा, बट्टा में जो था तो वही कह रहा है वास्तविक चाल जो होगा वही चाल, वास्तविक जो होगा रियल ये हो गया। आई बाद वाला होता है, समझ रहे हैं ना? ये जो हो गया आपको बाद वाला, जैसे कि है ना चाल रियल में ही हुआ वास्तविक चाल की, मतलब रियल ई था, प्रेजेंट ई हो गया, प्रेजेंट। बात को समझिए, पीआर से प्रेजेंट, पीआर से। अब क्या कह रहा है? स्पीड है मतलब वेलोसिटी का उल्टा टाइम होता है। 7:5 हो जाएगा, टाइम हो जाएगा ना? उल्टा कर देंगे तो 7:5 टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना? अब आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए क्या है ना? पूछ क्या रहा है? अरे 5/7 को अनुपात में 5/7 लिख सकते हैं, लेकिन 7 जो होगा रियल चाल होगा, वास्तविक में यही है। तो वास्तविक इधर लिखा गया, प्रेजेंट ऐसे लिखा गया, है ना? तो ध्यान दीजिएगा क्या। ठीक है, जल्दी जल्दी से करते हैं। अब क्या कह रहा है? टाइम यहाँ दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। 1 घंटा ये है, तो इसको रहने देते हैं। 40 मिनट को घंटा में ले जाने के लिए 60 से, और 48 सेकंड को घंटा में ले जाने के लिए, सेकंड को पहले मिनट में ले जाने के लिए 60 से, फिर मिनट को घंटा में ले जाने के लिए एक और 60 से। तो 4 से काटिएगा, बड़चौ को 48 है, 4 से 15 मरता है, 15 से 15 12 25 60 हो जाएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो गया? 75 हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो ये 75 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 75। एलसीएम लीजिए, ऐसो काटिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, तो 25, 25 दूना का 50 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 और 12 यानी कि 75। 3 से 3 चौको 12, 3 दूना का 6, और 3 से 3 दूना का 6, और 3 5 15। तो मतलब ये जो आ गया आपको 42/25 आ गया। 42/25 आ गया, काट दिया है तो 42/25 मतलब टोटल समय ले रहा है 42/25। 3 से काट दिए, 3 दूना का 3 चौको 12, 3 दूना का 6 हुआ, 3 से 3 दूना 6 3 5 15, 42/25 मतलब टाइम लिया है। तो देखिए कब टाइम लिया है ये बात आपको याद रखना है। तो ये कब टाइम लिया है? तो कह रहा है ना कि एक बस 42 किलोमीटर की दूरी, इतना दूरी में, मतलब रियल चाल जो चल था है ना उससे, है तो वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो एक बस जो है ना अपनी वास्तविक चाल से चलता है, वास्तविक चाल मतलब रियल चाल से चलता है। बहुत तेज हो गए पवन सिंह जी, है ना? अब पहले से तो तेज हो गए थे। यानी कि वास्तविक में वास्तविक टाइम कितना है? तो वास्तविक टाइम यहाँ 7 है, लेकिन टाइम हम निकाले कितना? यानी कि 42 बट्टा में क्या 25 आ गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो? 7 एकम 7 है, 7 छक 42 है, 7 एकम 7 है, 7 छक 42 हो जाएगा ना? हो अनुपात 1 का वैल्यू आ गया था, यानी 7 छक 42 हो जाएगा, और कटेगा यानी 6/25 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 6/25 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया? 6/25। ठीक तो है। तो अब इसका हमको टाइम निकालना है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? 6/25 हो गया। तो हमको अगर इसका टाइम निकालना है तो 5 गुण अनुपात 5 का वैल्यू निकालना था 6/25। 5 एकम 5 50 25 यानी 6/5 टाइम लिया। दूसरी का बार 6/5 टाइम लिया। तो अब कह रहा है 42 किलोमीटर की दूरी। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ना क्वेश्चन में कि 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना उसका चाल हुआ है। तो चाल आपसे पूछ रहा है ना। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर तो 42 किलोमीटर दूर या समय कितना लिया है? 6/5 लिया तो उलट जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। यानी कि आपको चाल निकल जाएगा। तो 6 से काटिएगा 7, यानी 7 5 35 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार था।
इसका चाल निकलेगा। अरे ये बात को समझे, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी 42 किलोमीटर था, ये दूरी 42 किलोमीटर था, ये दूरी 42 किलोमीटर था। ध्यान दीजिए क्या, ये दूरी जो 42 किलोमीटर है, चाल अब कितना, समय कितना लिया है, 6/5। तो उसी को है ना, ये उलट जाएगा, तो उसी को सोल्यूशन किया है। चलिए उतार लीजिए, चलिए आगे, आगे देखा जाए क्या, ठीक है आगे बढ़े। बात को समझे हो, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, ठीक है। आपको इतना करने की क्या जरूरत है, हम बताते हैं क्यों किया है। देखिएगा क्या, जैसे ये जो आपको पता था कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पता था आपका, ये आपका क्या था, प्रेजेंट एथी था, प्रेजेंट क्या था, चाल था। ए प्रेजेंट आपका था ना, हो प्रेजेंट, यहाँ चाल था, यहाँ रियल चाल है। तो रियल चाल है, तो हम आपको देखिएगा टाइम इधर हमको पता है कि देखिएगा यहाँ पर है, यहाँ पर 42 किलोमीटर को है ना, प्रेजेंट में कितना लग गया, वो चाल से गया था, इतना लग गया। लेकिन 42 यहाँ टाइम लग रहा है 7, अनुपात में लग रहा है 7, अनुपात में लग रहा है 7 लग रहा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ 7 से गुणा, तो अनुपात 7 का वैल्यू इतना, और उधर लगा है रियल में टाइम इतना, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल दिए। अब उसके बाद अनुपात 1 का वैल्यू, तो रियल टाइम, यहाँ देखिएगा टाइम निकाल देते, क्योंकि रियल चाल हमसे पूछा है। तो रियल चाल कब निकलेगा, जब रियल रियल वेलोसिटी कब निकलेगा, जब है ना रियल हमको है ना टाइम भी पता हो। तो रियल में आप उसका टाइम लगा है 6/5, कितना को, रियल में इतना लगता है टाइम, कितना दूरी को टाइम करने के लिए, 42 किलोमीटर को। चलिए आगे देखा जाए, 15 नंबर। अच्छा नोट से बना है ना, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या, चलिए आगे देखा जाए ये क्वेश्चन को। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी जी बोलिए। अभी तो थोड़ा बाद में बात कीजिएगा, अभी क्लास में है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या,
एक कितना नंबर सवाल है वो? 14 हो गया ना? 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो 11/12 और है ना 12/13 और क्या है 15/16 और 13/14। तो इसमें से सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, देखिएगा इसका अंतर एक का, इसका अंतर एक कर, इसका अंतर एक कर, सबका अंतर एक 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 रहता है। और हर बड़ा है, देखिए ना हर बड़ा है। तो जब हर बड़ा रहता है तो जो देखने में बड़ा है वही बड़ा होगा, जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। था देखने में बड़ा कौन हो रहा है? 15/16। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। उतारिए तो थोड़ा सा, एक मिनट वो काम है। हम इसको बनाइएगा, अगला क्वेश्चन देते हैं 16 नंबर। बता इसका आंसर कौन बताए लोग? आप बताएं। 1/2 पवन जी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही ना? जी सीके चौधरी जी।
देखिएगा 16 नंबर क्या कह रहा है। 16 एक्स का 50%, एक्स का 50% और वाई के 25% का परसेंट से परसेंट कटेगा, 25 से कम 25, 25 दूना का वाई। धकधकिया मेथड है, एक्स को तोपेंगे तो उधर 1 दिख रहा है, वाई को तोपेंगे तो इधर 2 दिख रहा है, 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 17 नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, 17 का बताइए पवन जी। 17 का बता देंगे तो हम समझें कि उनको नॉलेज है क्वाड्रेटिक का। आवाज आ रही, आवाज आ रही ना? हेलो हेलो, हमारी आवाज नहीं। तो 17 के जो बता देंगे तो उनका हम समझेंगे उसको, उनके पास नॉलेज है फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश। इसका, इसको पहला, इसको सेकेंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश और इसको फोर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। आप जानते हो कि इसमें साइन, साइन और कौशिक, कौशिक का पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ये बात जानते हैं, दिख रहा है हो कि नहीं हो? ध्यान दीजिए क्या, अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या। 17 नंबर कह रहा है सेक और चेंज, चेंज कौन कौन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है कौन कौन? 180 और 360 वाला कभी चेंज नहीं होता है। सब बात है ना, पहले से आपको है ना बताया हुआ, सीखना चाहिए, क्योंकि सेट है, सेट कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कोई नहीं जानता। तो देखिएगा, इस सेक को हम लिख सकते हैं 360 में 6 से गुना कर देंगे, 360 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा 0 6 1 36 हो जाएगा, 36 18 2160 हो गया। ये 2160 हो गया है, ये 2160। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमको 2100 के रूप में लिखना है। तो इसको 2100 के रूप में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसमें से फिर 60, टोटल वैल्यू 2160 हो गया, इसमें से 60 घटाना पड़ेगा, तो यानी कि सेक 60 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा सेक 360 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा कितना, थीटा की जगह पर 60 है। अब यहाँ सेक 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? तो देखिएगा, ये होता है 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। तो 360 प्लस रहेगा तो ऊपर में, माइनस रहेगा तो नीचे में। तो इसमें हुआ, तो इसमें क्या होता है? सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, तो सेक है तो सेक पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, तो उतार लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे आगे देखा जाए। सही है आपका भी। चलिए आगे, आगे को देखा जाए। आगे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, आगे 18 लिखना ही, तब आगे बोल रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। एक वस्तु को 34 और 80 में क्या बेचने पर एसपी मालूम है, और क्या पूछ रहा? क्रयमूल्य पूछ रहा है। तो हम एसपी मालूम है, तो ध्यान दीजिएगा, एसपी मालूम है, क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो कितना प्रतिशत हानि हुआ है? तो 25% का हानि हुआ है। तो 25% का वैल्यू 1/4, हानि है तो घटा कर 3/4। तो हमको एसपी देखिएगा, एबीसीडी में एस आगे होता है, तो एबीसीडी में एस को एसपी कहा जाता है, सी इधर होता है, तो सी पीछे होता है तो उल्टा गुना, तो मतलब सीपी मतलब सी, यानी कि 34 80 में उल्टा गुना, तो 4 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 से 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3 हो गया, हो 34 80 हो गया है ना। तो 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3 हो गया, 3 कम 3, उसके बाद कितना बच जाएगा? 1 बचेगा, तो 3 6 18 0,
अब उसके बाद कितना, ये पॉइंट है तो पॉइंट है, 0 से यानी 6 की 24 के 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 4 यानी कि 46.40 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। सीपी मतलब 100%, यानी कितना में बेच रहा है, ध्यान दीजिए क्या है, ए कितना प्रतिशत लॉस हुआ है, हानि हुआ है, 25% लॉट मतलब 75% का वैल्यू दिया हुआ है, 34.80 तो 100% का वैल्यू मतलब सीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको देखना चाहिए कैसे हमको बनाना है। ध्यान दीजिएगा 19 नंबर, 19 नंबर 19 नंबर का कोई बताइए आंसर। 19 19 का बता दिए, डी इतना जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए क्या, का वाला या से वाला नीचे लिखता है और जिसके बारे में पूछ रहा है उसे ऊपर लिखा जाता है। याद रखिएगा, प्रतिशत में जाने के लिए 100, कोई संख्या के बारे में पूछेगा उसको ऊपर। तो क्या कह रहा है कि 7.2 केजी का, केजी का लगा हुआ इसमें, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, का वाला नीचे। किसके बारे में पूछ रहा है, ये 18 ग्राम के, तो ऊपर में ग्राम है तब नीचे में भी ग्राम होना चाहिए। तो ग्राम को ले जाने के लिए, केजी को ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से गुना, अब यहाँ देखिएगा प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से। अब ये दशमलव हटेगा तो एक और शून्य, यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, समझ रहे हैं ना। अब 4 से काटे, 4 अगर 4 और 8 को 72, 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 0.25%। उतार लीजिए 19 का, 19 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए डी आपका सही है। अनुज जी बोलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, 20 नंबर, 20 का बताइए। आप लोग तो दम पूरा है ना, मेहनत कर रहे हैं, अब फटाफट आंसर बता रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 20 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, cos 100 इंटू cos 40, cos 40 प्लस साइन 100 होगा और साइन 40 होगा, साइन 100 और साइन 40। तो यह लिखने ही से पता चलता है कि किस फार्मूला पर लिखना ही से पता नहीं चल रहा। तो ध्यान दीजिए क्या, आपको जानना चाहिए cos a माइनस बी बराबर क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b होता है, तो देखिएगा। तो इस फार्मूला पर ये सेटिंग है, तो इसको लिख सकते हैं cos a मतलब 100, तो 100 b मतलब 40 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा तो cos 60 डिग्री का वैल्यू नहीं याद है, cos 60 डिग्री का वैल्यू नहीं याद। हाँ क्लियर हो जाएगा, आप मेहनत कीजिएगा तो कुछ नहीं हो। चलिए cos 60 डिग्री का वैल्यू आप अपना मार लीजिएगा। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या cos 60 डिग्री का वैल्यू अपना मार लीजिएगा, हाफ होता है। आगे अगला ये बताइए, आगे 21 नंबर, 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 किस पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों को कोणों का योग क्या होगा। एक कोणों का योग किस पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग क्या होगा। अरे
वृत्त ऐसे होता है, तो पूरा नच गया तो क्या हो गया 360। अब कतनो खंड करेगा उससे का इसका 360 होता है, तो इसको रट लीजिएगा। किसी भी पाई आरेख में कितनों विभिन्न हो जाए लेकिन वृत्त खंडों का कोनों का योग 360 से ज्यादा नहीं होगा। ध्यान दीजिए क्या 22 नंबर। बात को समझे कि फिर समझा दे 22 को 21 को। आगे देखा जाए उसको याद रखिए। कह रहा 1 लीटर का, तो 1 लीटर में का लगा होता है, एक नीचे लिखाएगा, 1 लीटर नीचे लिखाएगा, का वाला नीचे लिखा था। और किसके जिसके बारे में 180 ml के बारे में पूछ रहा, तो कितना के बराबर है, प्रतिशत नहीं पूछा है, सीधे कितना के बराबर है। तो ये ml है, तो इसको भी ml में ले जाने के लिए, 1 लीटर को ml में जाने के लिए कितना से 1000 से गुना होता है। तो 180 बट्टा 1000, 1000 एक में 1000 से गुना कीजिएगा तो 1000 ना होगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य, और 18 2 गो शून्य हटेगा तो 2 अंक बाद 2 गो शून्य हटेगा। तो चलिए 22 का क्वेश्चन हो गया सी। आगे देखा जाए 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, तेईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए, इसका समीकरण प्रश्न से कितना होगा। ये कुछ सवाल है 0.008 आई डिवाइड है वाट, वाट के जगह पर आपको क्या कर लिखना है, और उधर क्या 0.8 है, तो वाट का वैल्यू क्या होगा, यही ना बात पूछा है हो। 0.8 है ना हो, ठीक। अब देखिएगा ये कुछ नहीं है, आपको 8 देखिएगा, ये देखिएगा गौर कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव के बदला में 1 है, 1 2 3 गो शून्य है, 3 गो शून्य दे देंगे। ये दशमलव हटेगा तो 1 अंक के बाद 1 हो, तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। 8 एकम 8, 8 एकम ये 8, अब ऊपर में बच गया, तो ये गुना करेंगे तो वाट गुने 100, और उधर क्या हो गया 1। अब ये वाट का वैल्यू निकालना है तो 1/100 जाएगा, तो 1/100 जाएगा तो ये हटेगा, तो 0.01 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 को देखा जाए। चौबीस नंबर सब इजी है ना। 24 क्या कह रहा है कि 160 का मतलब गुना 100% मतलब बट्टा में 100, 8 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 8 एकम 8, 8 दूना का 16, 2 से काटिएगा 5 मरतब में, तो x का वैल्यू क्रॉस गुना होगा तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना है, सी हो जाएगा। चलिए आगे सही बता रहे हैं। 25 का बताइए इसी तरह से जैसे बता रहे हैं। 25 नंबर 25 का बता दीजिएगा, तब हम समझेंगे आपको मान याद रहता, सिर्फ वैल्यू पुट करना। देखिएगा अल्फा बराबर 30 लेना है, मतलब जहां जहां अल्फा है वहां वहां 30 लेना है। तो आपसे पूछ रहा है 2 साइन अल्फा इंटू है यहाँ कॉस अल्फा है, तो इसके जगह पर 30 लेंगे और इसके जगह पर 30 लेंगे, दिख रहा है वो, इसके जगह पर भी 30 लेंगे और इसके जगह पर भी 30 से लेंगे, 30 डिग्री। आप जानबे करते हैं 2 जैसे साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ये 2 से 2 कटेगा तो √3/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाह बहुत अच्छा, आंसर देख के नहीं ना मार रहे हो, क्योंकि आपके पास किताब होगा। ध्यान दीजिए क्या MD शमशेर जी, ध्यान दीजिएगा क्या है 26 नंबर। 26 नंबर सवाल, साधारण ब्याज में 18% रेट है और कोई धनराशि, रेट कितना दिया है 18% है, कोई धनराशि स्वयं की दुगना हो जाती है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो हम इसका ट्रिक बताते हैं, असाइनमेंट में पढ़ाए हुए।
तो दो गुना होगा तो दो माइनस जितना गुना होगा उससे एक कम लिखा जाता है और 100 से गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत में एसआई पता चल गया। तो यानी कि एसआई जो हो गया यानी दो में एक से गुना करेगा एक और एक में 100 से गुना करेंगे 100। अब परसेंटेज एसआई में परसेंट में एसआई आ गया। तो एसआई में प्रतिशत एसआई में अगर आर से भागा दीजिएगा तो टाइम निकलेगा, टाइम से भागा दीजिएगा तो है ना क्या निकलता है ये हमको टी निकलता है। तो आर से भागा दे रहे हैं तो यानी कि 100 में 18 से भागा देंगे तो यहाँ देखिएगा 2 से काटेंगे 9 मरतबे में, 2 से काटेंगे 25 मरतबे में, 50 मरतबे में, ठीक है। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो 9 पचे 45 और 5 इतना, मतलब ये पूरा पूर्णांक आ गया। तो इस समय समझिए कि पूरा पूर्णांक साल में होता है। अब इस साल को इसको महीना में ले जाने के लिए 5/8 को महीना को, तो महीना में ले जाने के लिए कितना से गुना कर देंगे हो 12 से गुना। तो 12 से गुना करेंगे तो कितना 3 तिहाई 9 व 3 पचे 15 और उसके बाद 3 चौको 12 सॉरी। अब इसको गुना करेंगे तो 20 और बट्टा में 3 मतलब 20 बट्टा में 3 इसका मतलब है कि एक कम है। अरे यहाँ 6 से भागा दीजिएगा तो 3 से 3 छक 18 3 छक 18 आ रहा है ना 3 छक 18 मतलब 6 पॉइंट यहाँ देखिएगा 6 पॉइंट 50 से ज़्यादा है ना तो इसको 7 के रूप में लेकर चलेंगे। चाहे ऐसे सोचिए ना कि 20 में 1 जोड़ देते तो 21 हो जाता, तो 21 को 3 से भाग देते तो 7 यानी कि 7 के रूप में चलेंगे। यानी कि ये कितना ये 5 साल 7 महीना, 5 साल 7 महीना उतार लीजिए 5 साल 7 महीना जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी 26 का। दिक्कत आगे 27 नंबर, चलिए 27 को देखा जाए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो गो संख्या है, पहला है और दूसरा है। इस संख्या का अनुपात दिया है 2:3 दिया और फिर उसमें वृद्धि हो जाता है 3:4 होता है। 2 से 3 हुआ मतलब वृद्धि अनुपात में 1 हुआ, 3 से 4 हुआ वृद्धि हुआ 1, प्रत्येक में वृद्धि हो रहा है 1 लेकिन कह रहा है 20 अनुपात 1 का वैल्यू 20 हो गया। तो संख्या पूछा है तो संख्या ऊपर के न था, एगो 2 है एगो क्या है 3 है, तो अनुपात 2 का वैल्यू अनुपात 3 का वैल्यू यानी कि 40 हो गया और 60 हो गया, 20 और 40 और 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 27 का कितना हो जाएगा हो ए डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन को बताइए, कोई गुना है और कुछ नहीं है, लगा हुआ स्क्रीन पर 0.4 गुने 0.04 गुने 0.004 गुने इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो 4 को गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 16 चौको 64 होगा। अब दशमलव में गुना में दशमलव जोड़ के लिखा जाता है। तो देखिएगा इसमें कई अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद और 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 तो 3 2 5 1 6 अंक, तो 6 अंक पूरा दीजिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पर है 28 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 को देखा जाए। 29 नंबर 29 क्या कह रहा है कि 169 और 121 इसको ए कहिए इसको बी, इसका मध्य अनुपात क्या होगा। तो जब भी मध्य अनुपात निकालना हो तो रूट अंडर ए बी होता है। तो रूट अंडर ए बी इसका फॉर्मूला होता है। तो ए बराबर क्या है 169 है, बी बराबर 121 है, तो बाहर निकलेगा तो इसका 13 निकलेगा, बाहर इसका 11, तो 11 33 11 3 14 143 इसका मध्य अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए
30 नंबर। तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 3 किलोमीटर की से 2 किलोमीटर से गया और 3 किलोमीटर से आया, तो यदि उसे जाने और आने में 5 घंटा लगा है तो घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है? तो गया है और आया है, ध्यान दीजिए क्या है, गया है और आया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो घर और देखिए क्वेश्चन, आपको बात को समझिए, यहाँ घर है और यहाँ कॉलेज है, यहाँ होम है। तो एक बार गया और एक बार यहाँ से आया, तो यानी कि दूरी अगर यहाँ से यहाँ, अगर आपको समझिएगा कि सपोज कीजिए कि दूरी x होगा, तो ये भी तो x एक बार गया फिर x एक बार यहाँ से तय भी कर लिया, यानी कि 2x, दो ही दुगना तय कर ले रहा। तो यानी कि आपसे बात को समझिए क्या है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या है। आपसे दूरी पूछ रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है 2 गो चाल 3 गो चाल से जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने, ध्यान दीजिएगा पहले बात को समझिए, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है, स्पीड गुने टाइम, दूरी निकलता है। तो जब 2 गो 3 गो 4 गो चाल हो तो उसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है तो जानते हैं, तो 2 गो चाल रहता है, तो 2 गो चाल होता है तो क्या होता है 2xy या बट्टा x प्लस वाई और टाइम 5 घंटा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 x के जगह पर कितना है, एक बार किस चाल से जा रहा है, इधर जा रहा है क्या की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आ कितना से रहा, ध्यान दीजिएगा 3 किलोमीटर से, इधर से रिटर्न आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब ये y का वैल्यू हो गया, या x का वैल्यू हो गया, बात को समझिए। तो यानी कि दो ही फार्मूला का, यहाँ 2 गुण 3 और 3 2 5 हो जाएगा, ये 5 से 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा, तो 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, तो यानी कि दूरी जो आ गया 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर एक बार गया है एक बार आया है, मतलब दूरी 2 बार नाप लिया है, इसलिए 12 किलोमीटर आ गया। तो आपको सिर्फ पूछा क्या है, यही बात समझना है, पूछा है कि सिर्फ हमको घर से, ये होम है और ये COLLEG कॉलेज है, सिर्फ एक बार इसका दूरी पूछा है। तो इसमें जो आ गया है 12 किलोमीटर, इसमें एक बार जाए वाला एक बार आए वाला, मतलब 2 बार ये दूरिया काउंटिंग हो गया है, तो 2 से भागा देंगे तो 6 आ जाएगा, उतार लीजिए 6 किलोमीटर सिर्फ उसका दूरी है। बात को समझे, पूरा अच्छी तरह से समझा दिए। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हो, 30 का ए हो जाएगा। उपहार का क्वेश्चन बुक के मेरे पास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 12 आंसर कब होता, जब पूछता कि दूरी बताइए कैसा, आने और जाने का, उसके पास कितना दूरी तय किया, तब 12 आंसर होता। 31 नंबर बउआ वाला सवाल दे दिया। बचपन में पढ़ाया जाता है दशमलव का जोड़। दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी को 6 पॉइंट इतना मीटर दिया और छोटी बेटी को इतना दिया, तो बताइए कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो 5 15 6 3 9 1 10 6 5 11 1 12, तो 12 पॉइंट के बाद 0 हो तो पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, तो 12 मीटर खरीदा। दोनों के जोड़ दीजिए, बड़ी का छोटी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 होगा 12। चलिए 32 नंबर, 32 नंबर 32 क्या कह रहा है, एम कोई कार्य को 20 दिन में कर सकता है और एन वही कार्य को है ना 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों ने मिलकर करेगा। तो एलसीएम लीजिए, तो 60 हो जाएगा, 20 TI 7 30 के स्पीड से, ये 2 की स्पीड से, दोनों मिलकर करेगा तो 5 के स्पीड से ही काम को करेगा, तो यानी 12 दिन में खत्म कर देगा, उतार लीजिए। चलिए अब आपका DI का सवाल आ गया। DI का सवाल आ ही गया।
तो हम क्या करें, इसमें तो थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा और टाइम लगता है, हालांकि होता कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्या। 33 नंबर DI का सवाल है, कह रहा है कि ए निम्न तालिका वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 4 राज्यों में यूपी HP मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा रेलवे यात्रा आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले लोगों को RTR और तदुपरांत वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों को AT की संख्या दर्शाती है। ठीक है, RTR और AT की संख्या दर्शाती है। तो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, AT और RTR में बीच में न्यूनतम अंतर किस राज्य में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। तो कह रहा कि AT और RTR में, AT और RTR में चलिए ध्यान दीजिए क्या है, पहले देखिए ना, कोई वो पढ़ाते हैं देखते हैं नहीं, 36 को बुक पढ़ाने लगे, कोई में तो स्टूडेंट की संख्या दिखता ही नहीं है, तो क्या पढ़ाया जाए। ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या, देखिएगा इसी को पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा था, टोटल कह रहा था यूपी में दो गो है। तो गौर कीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं आपको लॉजिक की तरफ से कि आप एग्जाम में कैसे बनाइएगा। तो आपका आंसर इसमें देखिएगा, HP मतलब हिमाचल प्रदेश वाला है, HP मतलब हिमाचल प्रदेश वाला। तो इसमें भी 2 भाग है, तो नीचे में कुल दिया हुआ है जोड़कर, तो RTR यहाँ दिया है और अब हिमाचल प्रदेश AT यहाँ दिया है। तो AT RTR का कुल दिया है, नीचे में सबसे जो है कुल है, तो कुल क्या है, तो यहाँ देखिएगा 93 590 22, 93 है, 590 और 22 है, गौर कीजिएगा। और AT में कुल कितना है, कुल AT में ध्यान दीजिएगा, ये RTR में है, और AT में कुल है हिमाचल प्रदेश 84 280 32, 84 280 और 32, जो आपको नहीं दिख रहा, यहाँ कुल जो दिया है 84 280 और 32, 84 280 और 32, जो आपको दिखा नहीं दिखा, अरे सिर्फ हम समझा देंगे, खेला खत्म हो जाए, दिखा हो। हाँ ध्यान दीजिए क्या, देखिएगा कैसे खेला होता है। इसमें देखिएगा तो 2 अंक, 2 4 और 2 6 और 1 7 है ना, 2, अरे गौर से देखिए ना, क्वेश्चनवा में देखिएगा, इसमें कुल कितना है, 3 गो 6 गो 1 गो 7 गो, 3 गो 6 गो 1 गो 7 गो, तो इस 7 अंकों का है, 7 अंकों का है, तो न्यूनतम इसी का ना अंतर होगा। और सबको चेक कीजिएगा नीचे वाला, तो सब 68 अंक का है। गुड मॉर्निंग अरविंद शर्मा जी, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ न्यूनतम देवे किया है, और अंतर भी निकालिएगा तो न्यूनतम में न आएगा। चलेंगे आगे देखा जाए, 34 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, चौतीस को देख लीजिएगा फिर से आप लोग, स्क्रीन पर लगा हुआ होगा, 34 कह रहा है ना, क्वेश्चन सीधे करिएगा, 6 विषयों में से कुल मिलाकर 70 और 70% से अधिक और 80 से कम कितने छात्र लाया है। तो अधिकतम अंक देखिएगा, एक गणित का परीक्षा हुआ जिसमें 100 नंबर अधिकतम है, भौतिक में 100 है, रसायन में भी 100 है, अंग्रेजी में भी 100 है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में 50 का है, फोटोग्राफी में 50 का। तो कुल जो है एग्जाम हो रहा है 500 का, लेकिन लाता है पुंडीर ऊपर में है, देखिएगा वहाँ पुंडीर वाला सब है। तो देखिएगा पुंडीर लाया है, P से पुंडीर कहिए, P से पुंडीर कहिए, और क्या कहिए, A से अनिल कहिए, और क्या कहिए, D से देवेश कहिए, R से रमित कहिए, N से नमन कहिए, सबको यहाँ दिया हुआ है। तो पुंडीर टोटल कितना लाया है, पुंडीर 355 लाया है, 355 लाया है, ध्यान दीजिए क्या,
गौर कीजिएगा, यह कितना लाया है, टोटल कितना लाया है, 405 लाया। देखिएगा नीचे देखिएगा, अब उसके बाद देवेश के नीचे वाला कितना है, 360 लाया। अब उसके बाद कितना है वो, ये 440 लाया है बेचारा, और यह कितना 310, सबसे बेचारा ये कम लाया है। अब सब का वो सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो 1 2 3 4 5 6 गो सब्जेक्ट का है, तो 6 गो सब्जेक्ट का नहीं है, इसका मतलब है टोटल, मतलब एग्जाम कितना था का 500 का था, तो 500 में इतना लाया, तो कुल नीचे लिखाता है 500 में इतना लाया, 500 में इतना लाया, 500 में इतना लाया। अब एक एक हम बता देते हैं, गौर कीजिएगा, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना होता है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। तो ये भी समझिए कि यहाँ भी 100 से गुना होगा तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ में इसमें भी 100 से गुना होगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इसमें भी 100 से गुना हो जाएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो इसमें भी 100 से गुना होगा प्रतिशत में जाने के लिए तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 5 7 35, 5 एकम 5, यहाँ 71% लाया, 5 8 40, 5 मैंने एक यहाँ 81% लाया, 5 7 35 और 5 दूना का 10, यहाँ 72% लाया। यहाँ देखिएगा 5 8 40, 5 8 40, यहाँ 88% लाया, 5 6 30, 5 दूना का 10, 62% लाया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ऐसा संख्या बताइए कि छात्रों की संख्या बताइए जो 70 से ज्यादा होना चाहिए और 80% से कम होना चाहिए। तो 70 से ज्यादा कहाँ है, एगो पुंडीर का है, 70 80 से कम होना चाहिए, 80 से कम तो 80 से ज्यादा ना हो गया हो, 70 से ज्यादा एगो ये है, ये 80 से कम तो 88, 80 से ज्यादा है तो ये नहीं होगा। आई देखिएगा ये 70 से भी कम है, तो यानी कि 2 गो स्टूडेंट हो गया पुंडीर, और ये क्या है डी वाला देवेश, मतलब 2 स्टूडेंट, मतलब एक एक, तो संख्या का एगो हो गया 2 स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, पैंतीस नंबर को देखा जाए, ये अंतिम सवाल है आज का। पैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में 5 वर्षों में दिया गया 2014 से 2018 के बीच एल 1100 प्रिंटरों में अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या में अंतर क्या है। ए 2014 से लेकर 2018 तक में देखना है, तो और एल कितना में देखना है, एल 1100 में, तो एल 1100 का ही लिखिए, एल 1100 ही लिखिए, एल 1100 में पूछ रहा है तो 1100 ही लिखिए। अब देखिएगा 2014 में सबसे बड़का, और 2014 से देखिएगा 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018, तो इसमें कितना संख्या है, इसमें सब में संख्या दिया गया, तो देखिएगा ये 523 है, 673 है, 567 है, और कितना है भाई 590 है, और 623 है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे बड़का और सबसे छोटका में अंतर कितना होगा, तो सबसे बड़का देखा जाता है ये है, और सबसे छोटका देखा जाता है ये है, तो इसका अंतर कितना होगा, तो अंतर बड़का में से छोटका घटता है, तो इसका अंतर निकालिएगा, अंतर अंतर, तो देखिएगा 3 में सर इसको ऊपर कर दीजिए, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा यानी कि 150, इसका अंतर कितना हो जाएगा 150 का, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150 आप लोगों को नहीं दिखा क्या, नहीं दिखा 150, अब दिख गया ना हो, तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, आज की सेवा इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पवन जी बहुत दिन के बाद पढ़ाई किए हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर बहुत पुराने स्टूडेंट, लेकिन बहुत दिन के बाद हमसे बातचीत हुआ। क्या पवन जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, एमडी शमशेर जी भी बहुत अच्छा से देखते हैं,
उनको सागिर अहमद का भी क्लास लेना पड़ता है, लेकिन अभी कुछ कारण से है ना इस किताब को ख़त्म करने के फेरा में है ना उसका क्लास नहीं ले रहे हैं। हालांकि उसका लाइफ टाइम भी अब है ना कर दिए हैं, कोई भी व्यक्ति लेंगे तो लाइफ टाइम उसका सागिर अहमद का कोर्स उन पर दिखेगा, इसीलिए है ना हटा दिए, क्योंकि कोर्स में थोड़ी सा दिक्कत होता है। हालांकि सागिर अहमद को ख़त्म करना चाहेंगे तो अर्थमेटिक है ना 20 से 25 दिन में ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा है नहीं। लेकिन चलिए आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।